1, 2, 3, come on! हेलो फ्रेंड्स, एडमिशन ऑफ पार्टनर के इस वीडियो में मैं आपको आज फुल फ्लेज क्वेश्चन करवाने वाला हूं। बेसिक्स मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब हम करेंगे जिस क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, कैश अकाउंट भी बनाना पड़ जाता है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बच्चों, इलस्ट्रेशन लेता हूं मैं टीएस ग्रेवाल की। स्क्रीन पे आप क्वेश्चन देखते रहिए और क्वेश्चन कैसे करना है देख लीजिए। इसके बाद काफी हद तक आप क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं इसके बाद भी वीडियोस में डालता रहूंगा। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लें, बस पढ़ाई करें, पढ़ाई करना ही आपका कर्म है। इस क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले हमें बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जितनी भी चीजें, जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं, उनका हमें ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो करना है। लेकिन गुडविल और कैपिटल कभी भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएंगे। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है बिल्डिंग एंड मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%। बिल्डिंग और मशीनरी 5% से डेप्रिशिएट हो रही है। अगर कोई एसेट डिक्रीज होगी तो वो डेबिट में आएगी, क्योंकि वो हमारा लॉस है। तो टू बिल्डिंग एंड टू मशीनरी 5% कैलकुलेट कर देंगे। 25,000 बिल्डिंग और 10,000 से मशीनरी डेप्रिशिएट हो रही है। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड 4 लाख। ये नहीं लिखा कि इंक्रीज डिक्रीज, आपको खुद फाइंड करना है। स्टॉक 4 लाख हो गया, पहले कितना था स्टॉक? 3 लाख। 3 लाख वाला स्टॉक 4 लाख हो गया, मजे आ गए। आपके गोडाउन में जो सामान पड़ा था उसकी वैल्यू बढ़ गई है, आपके 1 लाख का प्रॉफिट हो गया है। तो यहां पे आ जाएगा बाय स्टॉक, और जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है सिर्फ उतना अमाउंट आएगा। ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड। तो 1 लाख का स्टॉक इंक्रीज हो गया है, आपका प्रॉफिट हो गया है। इसके बाद देयर इज एन अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन वर्थ ₹1,20,000। एक डिलीवरी वैन बिजनेस में थी बहुत पहले से, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो रखी थी बुक्स में। आज हम उसे रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, तो एक तरीके से गेन है हमारा। तो बाय अनरिकॉर्डेड डिलीवरी वैन, या सिर्फ डिलीवरी वैन भी आप लिख सकते हैं। $1,20,000। इसके बाद लिखा है 1 मंथ सैलरी ऑफ 30,000 इज आउटस्टैंडिंग। 1 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई है, तो लायबिलिटी जनरेट हो गई है टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, 30,000 सैलरी 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपको देनी है। तो ये लायबिलिटी जनरेट हो गई है। तो जब भी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे आएगी। डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, ये आपको याद रखना है। अब उस साइड का टोटल 2,20,000 है, ये देखने से ही पता चल रहा है कम है। 2,20,000 में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो बैलेंस शीट आएगा, उसे हमें डिवाइड करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। ये आ रहा है 1,55,000। अब हम इसे डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं और 3:2 इनकी ओल्ड रेशियो है। तो डिवाइड करके ये आ रहा है 93,000 एंड 62,000। बच्चों, कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर क्वेश्चन में फाइंड करनी पड़ सकती है तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करेंगे। गुडविल की अगर कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है तो आप गुडविल की कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद आप करेंगे कैपिटल अकाउंट, देन कैश अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। बच्चों, स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट करने से पहले अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ सकती है फाइंड करने की, तो आप फाइंड करेंगे। बट इस क्वेश्चन में आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिल्कुल भी फाइंड नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन सिंपल है, यानी केस 1 है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। जो ओल्ड रेशियो होती है वही सैक्रिफाइसिंग निकल के आती है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। ठीक है ना बच्चों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन
ए और बी की कैपिटल, ए और बी ओल्ड पार्टनर्स हैं, 8 लाख एंड 4 लाख इनकी कैपिटल है। सी न्यू पार्टनर है, वो कैपिटल लेके आया है। कितनी कैपिटल लेके आया है वो? 5 lakhs। फिर मैंने आपको बोला था प्रीमियम। क्वेश्चन में प्रीमियम को लेके एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है कि प्रीमियम उसको लाना है 2 lakhs बट वो ला रहा है 1,20,000। तो ये कॉम्बिनेशन है जो हमने केसेस करे थे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। जितना वो लेके आ रहा है उसके लिए हम बाय प्रीमियम लिखेंगे, यानी कि ए डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू ए बी, और जितना वो नहीं ला रहा है उसके लिए हम या तो उसकी कैपिटल डेबिट करेंगे या उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। करंट अकाउंट डेबिट करना या ना करना हमारी मर्जी है, बट जब आगे चल के कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस आएंगे तब हमें करंट अकाउंट ही डेबिट करना होता है। ठीक है, तो पहले हम प्रीमियम लिखेंगे बाय प्रीमियम अकाउंट। जितना वो प्रीमियम लाए 1,20,000 लाया, तो 1,20,000 को 3:2, अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी ओल्ड के इक्वल आनी है, तो 3:2 में डिवाइड करेंगे तो प्रीमियम आएगा 72,000 और 48,000। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया प्रीमियम। अब जो वो प्रीमियम नहीं लाया है उसके लिए या तो उसका करंट अकाउंट या फिर हम उसकी कैपिटल को भी डेबिट कर सकते हैं। करंट अकाउंट लिखना या लिखना हमारी मर्जी है, लेकिन कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट ही लिखना पड़ेगा। तो 80,000 जो वो प्रीमियम नहीं लाया है उसके लिए भी अपना करंट अकाउंट डेबिट कराएगा, सेम उसी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जिस रेशियो में प्रीमियम को डिवाइड किया गया है। तो बच्चों अब चेक करते हैं बैलेंस शीट में कि वॉन्डरिंग पिग या एडीजीपी तो नहीं है। अगर बैलेंस शीट में वॉन्डरिंग पिग एडीजीपी होगा तो उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट करना है। पार्टनरशिप के लगभग सारे टॉपिक्स में एक्सेप्ट डिसोल्यूशन। तो जनरल रिजर्व है और गुडविल है, तो गुडविल यहां राइट ऑफ करेंगे हम। गुडविल को यहां राइट ऑफ करेंगे और जनरल रिजर्व को, इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इस तरीके से राइट ऑफ करना है। जनरल रिजर्व इस साइड है, वॉन्डरिंग पिग इस साइड है, तो इनको राइट ऑफ करेंगे इस तरफ, और असिस्टेंट डीजीपी इस तरफ है तो उनको राइट ऑफ करेंगे ऐसे। तो क्रॉस याद रखो आप, ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है, ये याद रखना है। तो इसमें 3:2 ओल्ड रेशियो है, तो जनरल रिजर्व है हमारा 1,50,000। 1,50,000 को जब हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 एंड 60। अब हम गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। गुडविल है क्वेश्चन के अंदर 50,000, 3:2 में राइट ऑफ करेंगे तो 30,000 एंड 20,000। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करते हैं बच्चों। और क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन गेन तो हमने लिखा ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन गेन था हमारा 93,000 एंड 62,000। और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी नहीं है। अब हमें बैलेंस कैरिड डाउन निकालने हैं बच्चों। तो $10,73,000 आ रहा है। ए का कैरिड डाउन, बी का कैरिड डाउन आएगा 5,82,000 और सी का कैरिड डाउन आ रहा है 5 लाख। इसके बाद क्वेश्चन में हमें कैश अकाउंट भी बनाना होता है, और कैश अकाउंट में सबसे पहले आपको क्रॉस पोस्टिंग कर देनी चाहिए। सबसे पहले आप लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर पहले से बैलेंस शीट में कैश है या बैंक है तो उसका ब्रॉट डाउन लिखेंगे। तो क्वेश्चन में कैश 25,000 है पहले से, 5 लाख वो कैपिटल लाया है,
और 1,20,000 वो प्रीमियम लाया है। $6,45,000 कैरेट डाउन आ रहा है कैश अकाउंट का। लेकिन बच्चों अगर क्वेश्चन में नेसेसरी लेजर नहीं बोला है या कैश अकाउंट मेंशन नहीं किया है तो आप कैश अकाउंट मत बनाओ, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप कैपिटल अकाउंट के बाद सीधे बैलेंस शीट बना सकते हो और कैश अकाउंट का मैंने शॉर्टकट जो आपको बताया था वही लगाना है आपको। 25,000 पहले से है, उसमें हमें जो कैपिटल आया और जो प्रीमियम वो प्लस कर देना है और 645 आ जाएगा, तो आपका टाइम बचेगा। लेकिन अगर नेसेसरी लेजर्स बोला है या बोला है कि कैश अकाउंट बनाओ तो फिर आपको कैश अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो बच्चों इसके बाद हम बनाएंगे एंड की बैलेंस शीट। एंड की बैलेंस शीट में करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना याद रखना है आपको, नहीं तो सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, पूरा क्वेश्चन कर देते हैं और करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना भूल जाते हैं। तो ये करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी ट्रांसफर होने हैं, इसको याद रखना है। और चलो बनाते हैं बैलेंस शीट। बच्चों अब हम बना है रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में तो कैपिटल भी न्यू आनी चाहिए, तो ए, बी और सी की न्यू कैपिटल आएंगी जो हमने अभी अभी बैलेंस कैरी डाउन फाइंड किए थे। एज कैपिटल 10,73,000, 5,82,000 और 5 लाख। जनरल रिजर्व नहीं आएगा क्योंकि हमने उसे खा पी के खत्म कर दिया है। मैंने आपको बताया था कि फ्रिज में रखा हुआ केक है वॉन्डरिंग पिग या असिस्टेंट डीजीपी। फ्रिज में कुछ खाने पीने की चीजें रखी थी, एक नया पार्टनर आ रहा था, तो नए पार्टनर के आने से पहले खा पी के खत्म कर दिया है। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, अनलेस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखी है तो वॉन्डरिंग पिग और असिस्टेंट डीजीपी को राइट ऑफ कर चुके हैं, इसलिए बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड दोबारा से नहीं करेंगे। क्रेडिटर और बीपी की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी तो एज इट इज आ जाएंगे। बीपी 1 लाख, क्रेडिटर्स 2,50,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आउटस्टैंडिंग सैलरी 30,000 गिवन था। सेकंड इफेक्ट दिखाना जरूरी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितनी भी चीजें आपने शो करी हैं उनका सेकंड इफेक्ट यहां पे दिखाना बिल्कुल जरूरी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आ गया है, कैपिटल्स आ गई हैं। अब सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे कैश। कैश जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर कैश अकाउंट नहीं बनाना है तो आप क्या करेंगे, कैश बैलेंस में जो वो कैपिटल और प्रीमियम लाया उसे सीधा प्लस करके लिख देंगे। तो मैं यहां पे अभी ब्रैकेट में लिख रहा हूं, बट आप वहां पे ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, वो आप साइड में वर्किंग में करेंगे। तो 25,000 आपके पास पड़े थे पहले से और उसमें वो लेके आया है 5 लाख कैपिटल और प्रीमियम 1,20,000, तो ये हो गया हमारा 645। बैंक 5,75,000। अगर वो चेक से लेके आया है तो फिर हम ये बैंक में प्लस करेंगे, और क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कैश में प्लस करोगे, मर्जी है आपकी, लेकिन बैंक लिखा तो बैंक में ही प्लस करना पड़ेगा। डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, 50,000। स्टॉक इंक्रीज हो गया था, इंक्रीज होके 4 लाख हो गया था स्टॉक। डिलीवरी वैन एक अनरिकॉर्डेड अब हमारे सामने आ गई तो हम उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। 1,20,000 डिलीवरी वैन हम लिखेंगे यहां पे। बिल्डिंग डेप्रिशिएट होके जितनी रह गई है वो लिखेंगे, मशीनरी डेप्रिशिएट होके जितनी रह गई है वो लिखेंगे। बिल्डिंग 475, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, मशीनरी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद 1,90,000 रह गई है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, सीज करंट अकाउंट, मैं स्टार बना रहा हूं यहां पे, सीज करंट अकाउंट
जितना वो प्रीमियम नहीं लाया था, वो 80,000 प्रीमियम नहीं लाया था, तो सीज करंट अकाउंट यहां पे आ जाएगा। और बच्चों बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही हैं तो आपने क्वेश्चन कहीं पे गलत किया है। तो ये मैंने एक बहुत इजी सा क्वेश्चन लिया था जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट बन रही है। कैपिटल अकाउंट के बाद कैश अकाउंट तभी बनाना है जब क्वेश्चन में बोला होगा। और शॉर्टकट क्या है कि अगर आप कैश अकाउंट बनाने से बचना चाहते हैं तो ब्रॉड डाउन के अंदर जो कैपिटल लेके आया और जो प्रीमियम वो प्लस कर दीजिए, और अगर आप बैंक में प्लस करना चाहते हैं तो आप बैंक में भी प्लस कर सकते हैं। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि वो चेक से लेके आया है तो आपको बैंक में ही प्लस करना पड़ेगा। तो बच्चों ये ध्यान रखना है, और सीज करंट अकाउंट को ट्रांसफर करना ना भूलें। मैक्सिमम बच्चे सीज करंट अकाउंट ट्रांसफर करना भूल जाते हैं, ये तभी करते हैं जब वो प्रीमियम कैश में नहीं लाता है। तो ये हो गया हमारा एक इजी